मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम सब चतुर्थ पाठ कक्षा 10 चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। एकदा बहवः जनाः, एक दिन बहुत से लोग। एकदा मतलब एक दिन, बहुत से लोग, जनाः मतलब लोग। धूमयानम रेलगाड़ी पर, आरूह माने सवार होकर के, नगरम प्रति गच्छति स्मः नगर की ओर जा रहे थे। एक दिन बहुत से लोग रेलगाड़ी पर आरूह माने सवार होकर के नगरम प्रति गच्छन्ति स्मः नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः, उनमें से कुछ ग्रामीण। तेषु माने उनमें से, केचित् माने कुछ, ग्रामीणाः माने ग्रामीण, केचित् नागरिक है आसन, और कुछ नागरिक थे। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु, मौन स्थिति में, तेषु उनमें, एकः नागरिकः एक नागरिक ने, ग्रामीणान उपहसत अकथयत ग्रामीणों का उपहास करके कहा। मौनम स्थित, मौन माने शांत पूर्वक स्थिति में बैठे हुए। तेषु माने उनमें से, एकः नागरिक है एक नागरिक, ग्रामीणान ग्रामीणों का उपहसन उपहास करते हुए, अकथयत माने कहा। क्या कहा? ग्रामीणाः अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिता अज्ञानाश्च सन्ति। ग्रामीणाः ग्रामीण, क्या कहा? ग्रामीणाः अद्यापि, ग्रामीण आज भी, पूर्वतः पहले की तरह, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। अज्ञानश्च और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न माने उनका, तेषां अर्थात न माने नहीं, तेषां माने उनका, विकास माने विकास, अभवत माने हुआ है। न च भवितुं शक्नोत्, न तो उनका विकास हुआ है, न भविष्य में होगा। आइए फिर से देख लेते हैं हिंदी में। एक दिन बहुत से लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर के नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौन स्थिति में बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करके कहा। ग्रामीण अद्याप मतलब आज भी, पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् मतलब न तो उनका विकास हुआ है और न भविष्य में होगा। तस्य तादृशं जल्पन्नं श्रुत्वा कोऽयं चतुरः ग्रामीण अब्रवीत्। तस्य उनके, तादृशं जल्पन्नं श्रुत्वा उनके उस बात को सुन करके, कोऽयं चतुर ग्रामीण अब्रवीत् कोई चतुर ग्रामीण बोला। तस्य तादृशं जल्पन्नम उनकी उस बात को, श्रुत्वा माने सुनकर, कोई कोई, चतुर ग्रामीण अब्रवीत कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक, हे नागरिक, भवान एव किंचित, आप ही कुछ बोलें। क्या कहा? भद्र नागरिक, हे शिष्ट नागरिक, भवान एव किंचित, आप ही कुछ, भवान माने आप, एव माने ही, किंचित माने कुछ, ब्रवीत माने बोलें, आप ही कुछ बोलें। या तो क्योंकि, या तो माने क्योंकि, भवान शिक्षितः, आप बड़े शिक्षित हैं। बहुज्ञ च को पहले कर देंगे, और बहुत ज्ञानी हैं। बहुज्ञ माने ज्ञानी हैं। आप बड़े शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं। आइए आगे देखते हैं। इदम अकड़, इस पर वह अकड़ करके, स नागरिक वह नागरिक, इस पर अकड़ करके, स नागरिक वह नागरिक, सदर्प ग्रीवाम उन्नयन में कथत। सदर्प मतलब घमंड से, ग्रीवाम मतलब गर्दन को, उनमें ऊंची करके, अकथयत माने कहा, वह अपनी गर्दन को ऊंची करके कहा। कथयिष्याम कहूंगा। क्या कहा? इदम अकड़, इस बात पर अकड़ करके वह नागरिक अपने गर्दन को ऊंची करके
घमंड से अपनी गर्दन को ऊंची करके कथिष्याम कहा, कहूँगा परम पूर्व समय विधातव्य, लेकिन हमें पहले शर्त लगा लेनी चाहिए। समय माने शर्त, पूर्व माने पहले हमें शर्त लगानी लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी उस बात को सुनकर स चतुर ग्रामीण, वह चतुर ग्रामीण अकथयत बोला, उसकी उस बात को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता। क्या कहा उस ग्रामीण ने कि भो हे वयम अशिक्षिता, हम सब अशिक्षित हैं, भवान च अशिक्षित, और आप शिक्षित हैं। हम सब अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञाः, अल्पज्ञाः मतलब कम जानने वाला, हम सब कम जानने वाले हैं। भवान च बहुज्ञः, और आप बहुत जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः, यह सब जान करके, विज्ञाय मतलब जान करके, अस्माभिः हम सबको, यह सब जान करके हम सबको समय कर्तव्य, समय कर्तव्य मतलब शर्त लगानी चाहिए। यह सब जान करके भाई आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, हम सब अल्प ज्ञानी हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, तमाम चीज़ें बताया। कहा इसको जान करके हम लोगों को शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः, हम सब एक दूसरे से पहले पूछेंगे। यदि भवाम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यत, यदि भवाम, यदि आप उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यत, यदि आप उत्तर देने में समर्थ न हुए, तदा भवान, तब आप 10 रूप्यकाणि दास्यात्, 10 रुपया देंगे। गांव वाला ने कहा कि हम सब शर्त लगाएंगे और उसमें पहले ही पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ न हुए तो आप हमें कितना देंगे, 10 रुपया देंगे। फिर क्या कहा, यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यामः, यदि मैं उत्तर देने, वयम माने मैं, उत्तरम मैं उत्तर देने में समर्थ न हुआ, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणाम दास्यामः, तो मैं 10 रुपये का आधा 5 रुपया दूंगा। भाई आप ज़्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूँ, इसलिए जब पहली पूछेंगे, अगर आप न बता पाएंगे तो आप 10 रुपया देंगे, अब मैं न बता पाऊंगा तो मैं 5 रुपया, 10 के आधा 5 रुपया दूंगा। फिर क्या हुआ, दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। आम सुकृत समय, जो शहर वाला था नागरिक, उसने कहा कि आम सुकृत समय, मुझे शर्त स्वीकार है। इति कथते, ऐसा कहकर तस्मिन नागरिके, वह नागरिक, स ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, उस इति कथते ऐसा कह करके तस्मिन नागरिक, उस नागरिक ने, स ग्रामीणा उस ग्रामीण से नागरिक ने क्या कहा, नागरिकम अवदत् नागरिक ने कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छत, पहले तुम पूछो। नागरिक ने क्या कहा कि पहले तुम पूछो ग्रामीण से। नागरिकश्च तम ग्रामीणन अकथयत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, तुम्हें प्रथमम पृच्छ, पहले अच्छा तुम ही पूछो। इत इदम श्रुत्वा, ऐसा सुन करके वह ग्रामीण अवदत् बोला, युक्तम ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। आप दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुको स्फुट वक्ता च यो जान स पंडितः। ग्रामीण पूछ रहा है, आप दो पैर नहीं है, अपदो पैर नहीं है, दूरगामी दूर तक जाता है। क्या पूछा, पैर नहीं है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः च, और साक्षरो पढ़ा लिखा है परंतु विद्वान नहीं है। क्या कहा कि पैर नहीं है, दूर तक जाता है, पढ़ा लिखा है लेकिन विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, मुख नहीं है फिर भी बहुत अच्छा बोलता है, स्फुट वक्ता बहुत अच्छा बोलता है। यो जानत स पंडिता, जो इसे जान जाए वही विद्वान है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु, भगवान इसका उत्तर बताइए।
नागरिकः बहुकालं यावत् चिंतयत। नागरिक बहुकालम मतलब बहुत देर तक, यावत चिंतयत बहुत देर तक सोचता रहा। नागरिक जो था बड़ी देर तक सोचता रहा। परम प्रहेलिका यह उत्तरम दातुम समर्थ न भवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम, अतः ग्रामीण अवदत्त, यहाँ ग्रामीण की जगह आप लोग नागरिक कर लेना। ये जो ग्रामीण है इसके जगह हो जाएगा नागरिक, नागरिक, नागरिक हो जाएगा। तो अतः नागरिक है उधर, नागरिक ने कहा अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम ना जाना, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीण, ग्रामीण अकथयत कहा यदि भवान उत्तरम न जानात, यदि आप उत्तर नहीं जानते, तरहि ददातु 10 रुपये, तो 10 रुपया दीजिए। यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपया दीजिए। अतः म्लान मुखेन, दुखी मुख से, म्लान मतलब दुखी मुख से, नागरिकेण नागरिक ने समयानुसार शर्त के अनुसार 10 रुपये दत्तान, 10 रुपया दे दिया। अतः म्लान मुखेन, दुखी मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपया दे दिया। किसको दे दिया? ग्रामीण को। आइए अगला देखते हैं। पुनः ग्रामीणो अवदत्, पुनः ग्रामीण बोला इदान भवान पृच्छत पहेलिकायाम, अब आप पहेली पूछें। इदान भवान पृच्छत पहेलिका, अब आप पहेली पूछें। दंड दानेन खिन्ना, दंड देने से दुखी, खिन्न माने दुखी, नागरिक नागरिक बहुकालम विचार्य, बहुत देर तक सोचता रहा, न किंचित पहेलिकाम या पहेलिकाम स्मरत, लेकिन उसे कोई पहेली दिमाग में नहीं आई, याद में नहीं आई। नागरिक बहुकालम विचार, बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन कोई भी पहेली उसे याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जमान अब्रवीत, अत्यधिक लज्जित होकर के बोला। अब्रवीत माने बोला। स्वकीयाया प्रहेलिका तुम्हें उत्तरम ब्रूहि, स्वकीयाया अपने ही पहेली का तुम उत्तर बताओ, अपने ही पहेली का तुम उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीण, तब वह ग्रामीण विहस हंस करके स्वपहेलिकायाम सम्यक उत्तरम अवदत्, अपनी पहेली का, स्वपहेलिका मतलब अपनी पहेली का, सम्यक मतलब पूरा उत्तर बताया। पत्रम इति, यह पत्र है, क्योंकि यह तो माने क्योंकि ही इदम पदेम बिना दूर यात, इसमें पैर नहीं है लेकिन यह दूर तक जाता है। अक्षर युक्तमपि, अक्षर तो है, पढ़ा लिखा तो है, न पंडिता भवत, लेकिन ये विद्वान नहीं है। ए तस्मिन्नेव काले, इसी समय, तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन, वह हंसते हुए रेलयानात अवतीर्य, रेलगाड़ी से अवतीर्य माने उतर गया। स्वग्रामम प्रति अचलत, और अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिक लज्जितः भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर के पूर्ववत तुष्णीव अतिष्ठत, पहले की तरह शांत बैठ गया। सर्वे यात्रिणः, सभी यात्री, वाचालम तम नागरिकम, उस वाचाल नागरिक को दृष्टवा देख करके हंसन हंसने लगे। सभी जो नागरिक बैठे थे उस गाड़ी पर उसको देख करके हंसने लगे। तदा स नागरिक अनुभवत, तब उस नागरिक को अनुभव हुआ, अनुभवत तब उस नागरिक को अनुभव हुआ, यत्र ज्ञानम सर्वत्र संभवत, यह ज्ञान हर जगह संभव है। सर्वत्र मतलब हर जगह संभव है। ग्रामीणा अपि, ग्रामीण भी, कदाचित नागरिकेभ्य प्रभुतरा भवन्ति, नागरिकों से बुद्धिमान हो गए हैं। ग्रामीण भी कदाचित अब नागरिकों से बुद्धिमान हो गए हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। ग्रामीणान कह उपहासत, उपहासत, ग्रामीण किसके ऊपर हंसने लगे? आप कह के स्थान पर लिखेंगे नागरिक।
कह प्रथमम प्रहेलिका पृच्छत, किसने पहली प्रथम पूछा? तो ग्रामीण, कह के स्थान पर ग्रामीण। पदेन बिना किम दूरयाद, बिना पैर के कौन दूर तक जाता है? तो बिना के स्थान पर पदेन, बिना किम के स्थान पर क्या लिखेंगे? पत्रम। ग्रामीण नागरिकम किम अपृच्छत, ग्रामीण ने नागरिक से क्या पूछा? आपको यही पहले लिख देना है। अमुखो अस्मि कह स्फुटोक्ता भवति, मुख नहीं है फिर भी अच्छा बोल लेता है। कौन? कह के स्थान पे क्या करेंगे? पत्रम। प्रहेलिकाया किम उत्तरम यासीत, पहली का उत्तर क्या था? किम के स्थान पर क्या लिख देंगे? पत्रम। कह अनुभवत यत ज्ञान सर्वत्र संभवत, किसको अनुभव हुआ कि ज्ञान हर जगह संभव है? कह के स्थान पर क्या लिख देंगे? नागरिकः ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कुत्र के स्थान पर सर्वत्र। मेरे प्यारे बच्चों, यह टॉपिक भी समाप्त हुआ। अब इसके आगे पुनः हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं।